हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.3। इसके पहले प्रश्नावली 2.1 जो है और 2.2 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.3। तो आइए यहाँ पे हम प्रश्नावली 2.3 का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रख चुके हैं। क्या दिया है तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये px का मान और यहाँ पे बीच में कॉमा, यहाँ पे gx का मान दिया हुआ है। तो px को इस gx से जो है भागा देंगे और भाग देने पर जो भागफल और जो शेषफल आएगा उसको हमको ज्ञात करके बता देना है। तो बच्चों आप लोग भागा बनाए होंगे, ठीक है। जिस संख्या से यानी कि जिस संख्या से किसी संख्या को भागा दिया जाता है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जो भागा दिया जाता है, तो छोटी संख्या जो होता है उसको क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। ठीक है, और बड़ी संख्या को भाज्य कहा जाता है। तो भाजक जो है ये gx हो गया जो कि भाजक है। ठीक है, और ये इसको भाज्य px जो है ये बड़ी संख्या हो गया है। ठीक है, ये px का ये बड़ी संख्या ये भाज्य हो गया और यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमारा वह हमारा भागफल प्राप्त होगा। ठीक है, और नीचे जो बचेगा वह हमारा शेष यानी कि जो शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो भाजक भाज्य और ये भागफल और यहाँ पे शेषफल। ठीक है, भागा आप लोग पहले पढ़े होंगे, बनाए होंगे। तो यहाँ पे gx दिया है और इस gx से px को ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो इससे जो है इसको भागा देंगे और भाग देने पर जो भागफल और शेषफल आएगा उसको हमको नोट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, आइए फटाफट जो हम भाग बनाते हैं। ठीक है, भाग तो आता होगा, ऐसे भी आप लोग जो है 9th क्लास में, ठीक है, ये पढ़े होंगे भाग किस तरह से दिया जाता है, बीजगणितीय भाग। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है gx का मान कितना दिया है, तो gx का मान यहाँ पे हम पहले हल लिख देते हैं। ठीक है, हल gx का मान यहाँ पे दिया है x² और -2। इससे जो है भाग देंगे किसको, बड़ी संख्या को। ये इसका मान कितना दिया है, x³ -3x² प्लस 5x और -3। ठीक है, और इससे इसको भागा देंगे तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं x का पावर कितना 3 है और यहाँ पे x का पावर 2 दिया है। तो किस संख्या से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे x का पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम x से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, तो x का पावर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर x से इसमें गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, बराबर हो चुके, इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने पर साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जब हो जाएगा तो ये बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x², इसका कोई समान चिन्ह वाला नहीं मिल रहा है तो इसको उतार देंगे। यहाँ पे -3x² और 5x और 2x ये दोनों सेम है। ठीक है, और दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे -3x² हो चुका है। अब फिर इससे जो है कितने बार में भागा देंगे कि यहाँ पे -3x² आ जाए। कोई ऐसे संख्या जिससे कि यहाँ पे -3x² आ जाए, तो -3 है तो सबसे पहले यहाँ पे हम -3 रख देंगे। ठीक है, और 3 से इसमें अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x²। ठीक है, और फिर 3 से इसमें गुना कर दे तो माइनस माइनस प्लस जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। और इतना बराबर हो चुका है। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लस माइनस ये सेम है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच जाएगा यहाँ पे 7x प्लस में है और यहाँ पे 3 माइनस में, यहाँ पे 6 जो है भी माइनस में, तो समान चिन्ह वाला जुड़ जाता है तो 6 और 3 माइनस का 9 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का घात 2 दिया है और यहाँ पे x का पावर 1 आ चुका है। ठीक है,
ये छोटी संख्या आ चुका है। अब इससे जो है ये कभी भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं शेष। अब ये भागा लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। क्या नोट करेंगे? तो अतः पी एक्स, ये पी एक्स बराबर कितना है? तो एक्स का पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3, इतना को किससे भागा दिया है? जी एक्स। ये यहाँ पे लिख देते हैं जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इतना से, यानी इतना को जी एक्स इतना से भाग देने पर क्या आ रहा है? तो भागफल बराबर कितना आ रहा है? तो भागफल यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स माइनस में 3 और शेषफल क्या आ रहा है? तो शेषफल आ रहा है बराबर में, यहाँ पे कितना आया है? ये 7x माइनस का 9, ये शेषफल हमारा आ चुका है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फटाफट इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जी एक्स से पी एक्स को भागा दिए हैं और भागा देने पर जो भागफल और शेषफल आया इसको हम नोट कर दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बोर्ड को क्लीन करके हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पी एक्स दिया है बड़ी संख्या और यहाँ पे जी एक्स दिया है छोटी संख्या। तो जी एक्स से पी एक्स को भागा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। ये द्विघात बहुपद जो दिया है ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो इसको सीधा कर देंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस एक्स इसको इधर कर देंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 जो है इधर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सीधा हो गया, ठीक है। अब इसी जी एक्स से जो हमको पी एक्स को भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस में 1, ठीक है। ये जी एक्स का मान है, इससे भागा देंगे पी एक्स का मान, इतना को कितना है? एक्स का पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। तो अब इससे जो है भागा देंगे इसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स का पावर 4 दिया है, तो कितना से किस संख्या रखेंगे, यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे एक्स का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से अगर गुना कर देंगे इसमें, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर से इससे गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको घटा देते हैं। घटाने पर ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये बराबर है प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो 3x स्क्वायर और x का पावर 3 है यहाँ पे। तो ये वाला बड़े x का पावर घात सबसे बड़ी ये है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे उतार देते हैं x का पावर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये x का घात यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है। तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो समान चिन्ह वाला जुड़ जाएगा। तो 3 और 1 मिलके ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कितना दिया है? प्लस में 4x यहाँ पे दिया है, इसको उतार देंगे और प्लस में 5 है, इसको भी उतार देंगे, ठीक है। अब बच्चों फिर इसमें किस संख्या से गुना करेंगे या कितने बार इससे भागा देंगे कि यहाँ पे x का पावर 3 आ जाए, ठीक है। तो x का पावर 3 आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में x से गुना कर देंगे। तो x से इसमें गुना कर देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? x का पावर हो जाएगा 3, ठीक है। और x में इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? प्लस माइनस माइनस में
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्स से 1 में गुना कर देंगे तो प्लस प्लस एक्स से कम एक्स हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4x² है, यहाँ पे x² ये प्लस में हो चुका है, ठीक है। तो प्लस में हो चुका है तो 4x² में से एक x² ये प्लस में घटा देंगे तो बच जाएगा इसमें कितना, माइनस में 3x²। 4 में से एक घटा देंगे x² तो 3x² बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4x दिया है, यहाँ पे -x दिया है, ठीक है। तो 4x में से ये प्लस में है तो 4 में से एक घटा देंगे तो प्लस में इसमें बच जाएगा 3x, ठीक है, और प्लस में 5। अब बच्चों फिर किस संख्या से इसके जो है गुना करेंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि माइनस में 3x² आ जाए। तो हम क्या करेंगे, माइनस में 3 से अगर गुना कर देंगे इसमें तो हो जाएगा कितना, तो 3 एकम 3 यानी कि -3x² हो जाएगा। इससे गुना कर देंगे -3 से तो इतना आ जाएगा जो इतना के बराबर हो गया। फिर 3 से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 से 1 में गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको साइन चेंज कर देंगे, घटा करके घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये प्लस माइनस दोनों से में कट जाएगा। यहाँ पे 3x और ये भी 3x, तो ये प्लस माइनस ये भी दोनों से में ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +5 है और +3 है तो 5 और 3 मिलके +8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल बच चुका है, ठीक है। और ये हमारा भागफल आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः px कौन सा है, ये बराबर x⁴ माइनस में 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5 को इतना को gx कौन सा, ये बराबर जो कि x² माइनस x और +1 से भाग देने पर भागफल बराबर कितना आया भागफल, तो ये आ गया यहाँ पे x² प्लस x और माइनस में 3, ये भागफल आ गया है। और शेषफल कितना आ चुका है, तो शेषफल यहाँ पे आ चुका है, हम देख रहे हैं प्लस में 8, ठीक है। और ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दिया है, ठीक है। बस 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 वीडियो को एक्स्ट्रा। तो बच्चों जैसे कि अभी लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड को क्लीन करके सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर चुके हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये px का मान दिया है, यहाँ पे gx दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ये -x² जो दिया है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद है तो इसको पहले कर देंगे, इधर कर देंगे तो -x² हो जाएगा। और ये +2 जो है इधर कर देंगे, ठीक है। अब इसी से जो हमको इसी gx के मान को जो हमको भागा देना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, माइनस में x² और प्लस में 2, ठीक है। भागा देंगे किसको, तो px का मान ये x⁴ माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है। तो यहाँ पे x⁴ आने के लिए किस संख्या से इसमें गुना करेंगे कि यहाँ पे x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस में x² से अगर गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस में ये प्लस में आ जाएगा और x⁴ हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। आइए अब घटाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है। ये बराबर है कर जाएगा प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस में 2x² हो गया तो 2x², ये बड़ी संख्या इसको पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद ये छोटी संख्या इसको बाद में यहाँ पे उतार देंगे माइनस में।
5x दिया है और प्लस में 6 दिया है। ठीक है, अब इस किस संख्या से फिर से गुना करेंगे कि यहाँ पे 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आने के लिए हमको यहाँ पे माइनस में 2 से अगर गुना कर देंगे तो माइनस माइनस में प्लस 2 और x² हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, प्लस है तब माइनस कर देंगे, माइनस है तब प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और ये प्लस माइनस दोनों सेम कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 5x आ चुका है यहाँ पे माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 6 और ये 4 दिया है। ठीक है, तो 6 और 4 दोनों प्लस में, तो दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है यहाँ पे छोटा हो चुका है क्योंकि x का घात 1 है, और यहाँ पे जो भाजक जो दिया है gx का मान यहाँ पे x का पावर 2 दिया है। अब इससे ये भागा लगने वाला नहीं है, तो ये हमारा शेष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, अतः px का मान ये बराबर में x का पावर 4, ठीक है, और माइनस में 5x और प्लस में 6, इतना को gx का मान कितना है, तो gx का मान ये जो बराबर में माइनस में x² और प्लस 2 इतना से, ठीक है, इतना को gx इतना से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देख रहा है माइनस में x² और माइनस में 2। ठीक है, ये भागफल प्राप्त हुआ। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, तो शेषफल हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में 5x और प्लस में 10, ये शेषफल प्राप्त हुआ जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का। तो आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम पहले से नोट करके रख चुके हैं। तो देखिए क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर चुके हैं। यहाँ पे पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। तो पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और भाग दे करके ये जांच करना और ये बताना है क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का जो है एक गुणनखंड है। तो आइए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हल। ठीक है, और इसमें px और gx का मान कौन सा है, तो आइए हम लिख देते हैं px जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ कॉमा दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ी संख्या है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस में 12। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया px। उसके बाद gx कौन सा है, छोटी संख्या, तो gx जो है हमारा ये है t² और माइनस में 3। ठीक है, तो बच्चों ये px बड़ी संख्या हो गया, gx छोटी संख्या। अब इस छोटी संख्या यानी कि ये इससे प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। ठीक है, और उसके बाद जांच करना है कि क्या ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम भागा कर देते हैं, t² माइनस 3 से भागा देंगे 2t का पावर कितना है 4 और प्लस में 3t का पावर 3 माइनस 2t² और माइनस में 9t और माइनस में 12। ठीक है, तो इससे इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो आइए भागा देते हैं। t² यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2t का पावर 4 दिया है, तो किस संख्या से इसमें गुना कर देंगे कि यहाँ पे 2t का पावर 4 आ जाए। तो सबसे पहले 2 दिया तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और t का पावर यहाँ पे 4 दिया तो t का पावर 4 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 2t² से गुना कर देंगे।
तो इसमें इसमें गुना कर देंगे तो 2 का 2 और t का पावर 2 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना के बराबर हो चुका है। फिर इससे जो है इसमें गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस सेम सम ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6t² ये प्लस में हो चुका है नहीं, और यहाँ पे 2t² माइनस में है, ये सेम सेम है। तो यहाँ पे ये वाला इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको उतार देते हैं। यहाँ पे प्लस में 3t का पावर 3 और 4t² ये प्लस में है और 2t² ये माइनस में है। तो प्लस वाला में से माइनस वाले को घटा देंगे, सेम सेम है। तो 6t² में से प्लस में है 2t² घटा देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा इसमें प्लस में 4t²। ठीक है, प्लस वाला है ये बड़ा है, इसमें से बच जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का कितना दिया है, 9t है, इसको उतार देंगे और माइनस का 12 है, इसको भी उतार देंगे। ठीक है, और फिर किस संख्या से इसमें भागा देंगे कि यहाँ पे जो है 3t² आ जाएगा, कितना से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे t का पावर 2 दिया है तो हम यहाँ पे प्लस में 3t से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3t से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 मिलके 3 का पावर t का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का और 3 3 का ये 9t हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको घटाते हैं, घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस दोनों सेम सम ये कट जाएगा। अब ये और कोई कटने वाला है तो यहाँ पे देख रहे हैं 9t ये माइनस में है, 9t प्लस में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा इसमें कितना, प्लस में 4t² और माइनस में 12। ठीक है, अब बच्चों फिर किस संख्या से इससे भागा देंगे कि यहाँ पे इतना आ जाए, 4t² आ जाए। ठीक है, 4t² आने के लिए हमको क्या करना है, प्लस में 4 से गुना कर देंगे, 4 में इसमें गुना कर देंगे तो ये प्लस में 4t² हो जाएगा और 4 से इसमें गुना कर देंगे प्लस माइनस माइनस 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हम घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। ये 4t² 4 सेम सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, जब माइनस 12 ये प्लस 12 हो चुका है तो ये भी सेम सेम कट जाएगा, बचा क्या, तो बचा कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, ये gx से इस px को जब हम भागा दिए हैं तो यहाँ पे शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो ये gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। किस तरह से गुणनखंड है, तो आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 से अगर हम भागा दे रहा है 12 को, ठीक है, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या है, मान लीजिए gx है px है, तो 2 से 12 को जब भागा देंगे तो ये कितना बार में 2 6 12 कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इस शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो क्या है, 12 का एक गुणनखंड है। 2 के पहाड़ा में 12 आता है और 12 जो है वो क्या है, यानी कि 2 जो है वह 12 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसी तरह एक और समझ लीजिए, मान लीजिए 5 से अगर हम भागा दे रहा है 30 को, ठीक है, तो 5 से 30 में भागा देंगे तो 5 6 30 ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, 0 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब 5 क्या हुआ, 30 का एक गुणनखंड है, नहीं 5 के पारा में 30 आता है और 5 जो है 30 का एक गुणनखंड है। उसी तरह ये gx है, तो gx से जब px को हम भागा देंगे और भाग देने पर जब शेषफल में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये gx क्या है, वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यही चीज हमको इसमें समझना, भाग देने पर जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये gx क्या है, वह px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः प्रथम बहुपद से दूसरे
बहुपद को, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे, इसीलिए लिख देंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। इतना लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड। प्रथम बहुपद जो है यहाँ पे कॉमा दे देंगे, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दूसरा का, और जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों आइए अब जो हम दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले लिख देते हैं हल। यहाँ पे px का मान कौन सा है? तो जो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये कॉमा दिया यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये px का मान है। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं x का पावर 4, 3x का पावर, और प्लस में 5x का पावर 3, और माइनस में 7x स्क्वायर, और प्लस में 2x, और प्लस में 2। ये px का मान हो गया। और gx का मान कौन सा है? तो ये छोटी संख्या जो है ये gx है, जो कि x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, अब चलिए gx से इस px को भाग देते हैं। तो भाग देने पर देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो समझ लेना कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए भागा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, इससे भागा देंगे किसको? तो इस बड़ी वाली संख्या को, 3x का पावर 4 और 5x का पावर 3, और माइनस में 7x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 2। ठीक है, तो इससे इसको भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 2 दिया है, यहाँ पे x का पावर 4 है, 3x का पावर 4। तो किस संख्या से गुना कर देंगे कि यहाँ पे 3x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3x स्क्वायर से अगर हम गुना कर देंगे इस संख्या से, तो यहाँ पे 3x का पावर 4 आ जाएगा। 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 3 और x का पावर 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगी, ताकि बराबर हो गया। फिर इससे इसमें गुना कर देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और हो जाएगा 3 3 का 9 और x का पावर 3 हो जाएगा, 2 1 मिलके 3 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना कर देंगे तो प्लस 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 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम घटाते हैं। घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 3x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना? तो 9x का पावर 3 यहाँ पे, और 5x का पावर 3 है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस वाला में से प्लस वाले को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 निकल जाएगा, तब बचेगा 4 और x का पावर 3। ठीक है, और ये माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस में बचेगा, ये प्लस में है। इस 9 में से 5 को घटा देंगे तो 4x का पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो समान चिन्ह वाला जुड़ जाता है, तो माइनस 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 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2x इधर दिया ही है और प्लस में 2 दिया है, इसको उतार देना है। और फिर यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे इससे कि यहाँ पे x, इससे जब भागा देंगे तो x का
4x का पावर 3 आ जाए माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम किससे गुना कर देंगे, यहाँ पे अगर हम माइनस में 4x अगर गुना कर देते हैं इसमें, तो 4 एकम 4 माइनस में प्लस माइनस माइनस 4 और x का पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जब इतना से इसको गुना कर दिए तो सबसे गुना करेंगे ना, सबसे गुना करके लिखेंगे तो माइनस में इसमें गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में 4 एकम 4x, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, घटाने पर साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस सेम सेम ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 12x² ये प्लस में हो चुका है और ये 10x² ये माइनस में हो चुका है। तो 12 में से 10 को घटा देंगे तो बचेगा 2x², ठीक है, प्लस वाला में से बचेगा, ये बड़ा है तो। और यहाँ पे 2x और ये 4x दोनों प्लस में हो चुका है, तो प्लस 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 4 और 2 मिलके ये 6x हो गया और प्लस में ये 2 हो गया, ठीक है। अब किस संख्या से इसमें भागा देंगे कि यहाँ पे 2x² आ जाएगा, ठीक है, किस संख्या से भागा देंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 दिया है और यहाँ पे x का पावर 2 दिया है, सेम है, तो केवल हमको गुना कर देना है प्लस 2 से। 2 से अगर इसमें गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। फिर 2 से इसमें गुना कर देंगे तो प्लस 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 कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से गुना कर देंगे इसमें तो प्लस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, तो घटाने पर ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में और ये प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, तो ये जो है प्लस माइनस से में कट जाएगा। 6x ये प्लस में, ये भी माइनस में हो चुका है तो ये भी कट जाएगा और ये प्लस माइनस 2 दिया ये भी कट जाएगा, तो बचा कुछ नहीं, बचा यहाँ पे 0 शेषफल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग देने पर जब शेषफल में 0 आ जाएगा तो लिखना है कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ प्रथम बहुपद, ठीक है, दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। जैसे समझाए हैं पहले वैसे ही जब शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ लेना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है और इसको आप लोग जो है फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों अब ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं हल और इसको हल करते हैं, ठीक है। px कौन सा है, ये बड़ी संख्या है, px बराबर ये x का पावर 5 और माइनस 4x का पावर 3 और प्लस में x² और प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है। और gx जो है कौन सा है भाजक हमारा, तो ये है x का पावर 3 माइनस 3x² माइनस 3x है और प्लस में 1 है, ठीक है। तो ये gx से px को भागा देंगे, ठीक है। तो देर किस बात के, आइए भागा देते हैं। ये x का पावर 3 माइनस में 3x और प्लस में 1, ये इससे जो है भागा देंगे px के मान को, यानी कि x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस में x² प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है। तो इससे भागा देंगे इसको, ठीक है। तो भागा देंगे तो यहाँ पे x का पावर 5 है तो किससे गुना कर देंगे कि यहाँ पे x का पावर 5 आ जाएगा। तो x² से अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो x का पावर 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इससे गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, तो 3x का पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। फिर x से इसमें 1 से गुना कर देंगे तो प्लस
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटाएंगे, साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और प्लस है तो माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4x का पावर 3 और 3x का पावर 3, ये माइनस में, ये प्लस में हो चुका है। तो 4x का पावर 3 में से 3x का पावर 3 यानी 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, तो x का पावर 3 इसमें बच जाएगा, ये माइनस में बड़ा है तो माइनस में x का पावर 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस में हो चुका तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो प्लस में ये 3x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, और फिर किस संख्या से गुना करेंगे यहाँ पे कि माइनस एक्स का पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो किससे गुना कर देंगे, तो x का पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम किससे गुना कर देंगे, तो माइनस में एक से अगर गुना कर देते हैं, एक से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस में x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3x का 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3x से कम 3x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक एकम 1 हो जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, घटाने पर साइन चेंज, माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, और 3x ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस में 1 है, ये प्लस में 1 है, एक एक मिलके कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि ये gx को जो है, gx से px वाले को जब भागा दिया है तो यहाँ पे शेषफल में 2 आ गया है। ठीक है, जब शेषफल में 2 आ गया है तो इसका मतलब जो है, यानी कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। जैसे कि समझाया है कि जब 0 आएगा, भाग देने पर जब शेषफल में 0 आएगा तब समझ लेना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं आया है, यहाँ पे प्लस में 2 आ गया शेषफल में, तो लिखेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इतना लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन का तीसरा भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो फटाफट जो है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व तो हो चुका है, और इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 1 के रूप में हम जो है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 का आगे का क्वेश्चन जो हम नोट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है बाय बाय, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।